नमस्कार दोस्तों, टैग मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों देखो, द फिगर 2.7 शोज ए रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। देखो दोस्तों, ये फिगर गिवन हमें, तो इनके बीच में रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, सेकंड में रोस्टर फॉर्म लिखनी है और उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4। तो सबसे पहले जो फिगर गिवन है वो बना लेते हैं हम। सेट पी है 5, 6 और 7 और ये सेट क्यू है। इसमें जो एलिमेंट है वो है 3, 4, 5। 5 का रिलेशन 3 के साथ है, 6 का रिलेशन 4 के साथ है, 7 का 5 के साथ है। ठीक है, ये गिवन है दोस्तों फिगर में। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में लिखनी है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड वाले में लिखनी है रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म। तो देखो दोस्तों, जो इस वाले सेट, जो पहले वाला सेट होता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम एक्स में लिखते हैं। ठीक है, ये हमें पता है, और इस वाले वाई मानते हैं। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में जब रिलेशन लिखेंगे हम आर इक्वल टू इस प्रकार से लिखेंगे। देखो, 5 का रिलेशन 3 के साथ, तो 5,3 ये x है, ये y है। ठीक है, 5,3 और 6 का रिलेशन 4 के साथ, 6,4, 7 का 5 के साथ, 7,5। तो x y इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, जो पहले वाली x है ना, ये जैसे x है, ये x है, ये p में लाई करेंगे, सेट p में, और जो सेकंड वाले हैं y वाली टर्म है, ठीक है, जो y एलिमेंट है वो सेट q में लाई करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने रोस्टर फॉर्म लिख ली दोस्तों इसकी। ठीक है, अब देखो इसकी, अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाएं। तो इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। तो देखो दोस्तों, तो इसमें देखो 5 - 3 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख देंगे, रिलेशन बनेगा R इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट y इक्वल टू x - 2। देखो दोस्तों, y इक्वल टू x - 2, यदि हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, 3 आ गई यहाँ पे, y इक्वल टू 3। यदि हम x की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो 4 आ जाएगी y की वैल्यू। इस प्रकार से x वाले ये है, y वाले ये है। तो इस प्रकार से हमने ये बना दिया इसका रिलेशन, x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। ये दोस्तों हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी, ये रोस्टर फॉर्म लिख दी। अब आ जाओ डोमेन और रेंज में। तो डोमेन क्या होती है, देखो, इनको हम इमेज बोलते हैं ना, और इनको प्री इमेज। तो जिस भी एलिमेंट की इमेज बन रही है वो क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। देखो 5, 6, 7, 5 की इमेज बन रही है, 6 की बन रही है, 7 की बन रही है, तो सारे के सारे आ जाएंगे 5, 6 और 7। रेंज में आ जाओ, जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज बन रही है, देखो 3 की बन रही है, 4 की बन रही है, 5 की प्री इमेज है 7, तो हम लिख देंगे 3, 4 और 5, ये लिख दिया दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, हम इसको रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं, जो x वाले हैं वो डोमेन में आएंगे। ठीक है, जो x वाले हैं 5, 6 और 7, और जो y वाले हैं 3, 4, 5 वो आएंगे रेंज में। ठीक है, इस प्रकार से भी हम रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं दोस्तों, और हम एरो डायग्राम से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6, लेट r बी द रिलेशन ऑन a। ठीक है, ऑन a लिखा हुआ दोस्तों, ऑन a का मतलब है a to a। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में ऑन द सेट n लिखा हुआ था, तो n to n मतलब था ना इसका, तो इसी प्रकार से a to a। ठीक है, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, a कोमा b सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू a। ठीक है, ये दे रखा है दोस्तों, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन ये दे रखी है, जो b है ना, जो b एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, a से। ठीक है, तो हमने लिखना है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन लिखनी है, इसकी रेंज लिखनी है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें ऑन ए। ऑन ए का मतलब है कि जो रिलेशन है वो सच दैट a to a है। ठीक है, a to a है, तो हम एरो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सेट ए गिवन है ना,
तो उसके एलिमेंट हैं इसमें 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 ये ले लिया दोस्तों। सेट ए है ना ये, तो ए नाम डाल लिया इसका, लेकिन ए टू ए है तो ए को दोबारा फिर बनाना पड़ेगा हमने। 1 2 3 4 6 ये भी ए है, ठीक है। जो पहले वाला सेट होता है उसको हम एक्स मानते हैं, ठीक है, इसको वाई मानते हैं, मतलब एक्स वाले एलिमेंट ये हैं, वाई वाले ये हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज इस साइड होती है, प्री इमेज इस साइड होती है, तो ये होगी दोस्तों, ये लिख लिया हमने। और जो ये रिलेशन है उसको डिफाइन करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, मतलब आर इज सच दैट ए टू ए, ठीक है, ए टू ए रिलेशन है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है उसको लिखेंगे सबसे पहले। इसमें है ए कोमा बी, ठीक है, तो इसका मतलब देखो ए एक्स की जगह पे हम ए लिखेंगे, ए यहाँ पे बी लिखेंगे वाई की जगह पे, ठीक है। बी, जो ए है वो पहले वाले सेट से है, जो बी है वो सेकंड वाले सेट से है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, जो फंक्शन की डेफिनेशन है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ये है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब देखो ध्यान से, जो बी है ना वो डिविजिबल है किससे, ए से, तो इसका मतलब बी यहाँ पे आएगा और यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे, और ये डिविडेंड हो जाएगा दोस्तों और ए डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इसमें, ठीक है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है दोस्तों कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। तो अब देखो इसमें इस प्रकार से हम सबसे पहले इसकी क्या लिख लें, एक बार इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लें, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट में किया ना रोस्टर फॉर्म, उसी को लिखेंगे। अब देखो जब हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखो जो बी वाला ये है दोस्तों, बी वाले को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे डिविडेंड है ना यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, और ये डिवाइजर है, ए वाले को क्या मानेंगे, डिवाइजर मानेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन में है, ऐसे लिखो। तो इसमें लिखेंगे 1 कोमा 1, ठीक है, 1 का 1 के साथ रिलेशन, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, पहले वाला ए है दूसरे वाला बी है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। अच्छा, अब देखो दोस्तों, अब 2 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 भी हो रहा है, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है, ठीक है, ये भी रिलेशन में होंगे, 1 3 के साथ भी रिलेशन में होगा, क्योंकि 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, 1 को 6 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे इसमें 1 कोमा 2 1 कोमा 3 1 कोमा 4 1 कोमा 6, जो ये वाला है दोस्तों इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ये वाला इससे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये ए है ये बी है, बी वाला ए से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों। तो हमने लिख लिया है, तो ठीक है, एक तो ये लिख लिया हमने। अब देखो ध्यान से, अब आ जाओ 2 में, 2 को हम 1 से चेक करेंगे, क्या 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मान लो 1 तो यहाँ पे लिख दिया और 2 यहाँ पे लिख दिया, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, तो रिमाइंडर इसमें 1 ही आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर इसमें 1 ही आ जाएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि छोटा इससे, तो ये नहीं होगा रिलेशन में। 2 को 2 देखो, ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और 2 का क्या बन गया, रिलेशन बन गया। तो इसमें 2 कोमा 2 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, 2 कोमा 2 लिख देंगे। अब 2 और 3 को चेक करेंगे, ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। यदि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 2 कोमा 4 का भी बनेगा, ठीक है। अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल हो जाएगा ये भी, ठीक है, 2 और 6 का रिलेशन बनेगा, 2 और 6 का बनेगा। अच्छा, अब 3 में आ जाओ, 1 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 2 को 3 से डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते, 3 को 3 से कर सकते हैं, तो 3 का 3 के साथ 3 कोमा 3 ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब 4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते, 6 को 3 से कर सकते हैं, ठीक है, तो 3 और 6 का बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ 4 में, ठीक है, 1 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 को भी नहीं कर सकते, 3 को भी नहीं कर सकते, 4 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 4 को 4 के साथ लिख दिया। 6 तो 4 का रिलेशन बनेगा 4 के साथ, 6 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार से 1 को 1 और 6 का नहीं बनेगा, 2 और इसका नहीं बनेगा, 3 और 6 का नहीं बनेगा, 4 और 6 का 6 के साथ बनेगा दोस्तों, ठीक है।
6,6 ये हो गया दोस्तों हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलेशन आ गए दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड में। अब हमने लिखनी है डोमेन। तो डोमेन लिखने के दो तरीके हैं, क्या क्या, एक तो जिस भी एलिमेंट की इमेज बन रही है तो वो डोमेन में आएगा, इस वाले पहले वाले सेट में। तो देखो सभी बन रही है, इसकी भी इमेज है, ठीक है, इसकी कई इमेज हैं, ठीक है, इसकी भी 3 इमेज हैं, इसकी 2 इमेज हैं, इसकी 1 इमेज है, इसकी 1 इमेज है। ठीक है, तो 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में क्या आती है, रेंज। ये रेंज क्या होती है, सेकंड वाले सेट में देखेंगे 1 की पर इमेज क्या है दोस्तों, 1 है। 2 की कितनी है, 2 की 2 पर इमेज, देखो एक तो 2 है और एक 1 है। ठीक है, 3 की 2 है, एक तो 1 है और एक 3 है। 4 की 1 है, 2 है, 4 है, ठीक है, 3 है। और 6 की 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। तो इसका मतलब सारे एलिमेंटों की पर इमेज बन रही है 1 2 3 4 और 6, ये लिख दिया दोस्तों हमने, रेंज ये लिख दी। ठीक है, अब इसका लिखने का देखो रोस्टर फॉर्म से भी लिख सकते हैं। जो ए वाले हैं वो तो इसमें आएंगे डोमेन में, और जो बी वाले हैं सेकंड वाले हैं वो किस में आएंगे, रेंज में आएंगे। रिपीट नहीं करने दोस्तों, एक एक बार लिखने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये डोमेन हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आंसर लिख दो दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इक्वल टू x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसमें एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। ठीक है, जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो है x, x प्लस में 5। ठीक है, इट सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5, ये है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें एरो डायग्राम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो रिलेशन है वो डिफाइंड नहीं है कि a टू b है या a टू a है, तो ये दे नहीं रखा हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एरो डायग्राम है ना उसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास ज़्यादातर क्या गिवन होता था, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन होता था, x, देखो मैं लिख रहा हूँ इसको दोबारा से, और यहाँ पे y होता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, y की जगह पे y प्लस 5 डाल दिया। इसको ऐसे लिख सकते थे, ये x, y, और जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन y इक्वल टू x प्लस 5 ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, y की जगह पे डायरेक्ट ही यहाँ पे डाल दिया, ये y x प्लस में 5। ठीक है, इसका ध्यान रखना दोस्तों। और जो x की वैल्यू होगी, जैसे मान लो यहाँ पे 0 डलेगी, 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये 0 प्लस में 5 y की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, जो x की डालेंगे y की भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से लिखना था इन्होंने, लेकिन ऐसे लिख दिया, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन होना आपने। तो इसमें देखो, तो हम लिखेंगे इसकी जो रोस्टर फॉर्म है, यदि हम यहाँ पे 0 डाल दें, ठीक है, तो यहाँ 0 प्लस 5 क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 1 डाल दें x की जगह पे, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 1,6। इसी प्रकार से 2 डाल लेंगे तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार से 3 डाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 डाल लेंगे यहाँ पे तो 9 हो जाएगा, 4,9 लिख देंगे। 5 डाल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 5,10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारी रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। तो इसमें देखो, इसमें लिखनी है डोमेन। तो डोमेन हम डायरेक्ट इसे लिख देंगे। देखो ये x, y इस प्रकार से होता है ना, x, y। ठीक है, जो पहले वाली होती है, जो पहले वाले एलिमेंट हैं, ये वाले ये डोमेन के होते हैं। तो डोमेन में क्या क्या हो जाएगा, देखो 0 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएंगे दोस्तों। अब आ जाओ रेंज में। रेंज में हमें पता है जो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं इसमें रिलेशन में 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द रिलेशन r इक्वल टू x, x क्यूब सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है दोस्तों, ये सेट बिल्डर में गिवन है ना, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 7। तो इसमें जो रिलेशन है ना उसको लिखता हूँ मैं एक बार, जो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है।
एक्स कोमा एक्स क्यूब सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब ये देखो एक बार, जो प्राइम नंबर है ना लेस देन 10 वो कौन कौन से हैं? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 नंबर ही है, ठीक है। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो x की वैल्यू 2 डाल देंगे हम। क्या डाल देंगे? 2। अब 2 का क्यूब कितना होता है? देखो हमने ये वाला रिलेशन बनाना है ना इसमें, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। अब x की वैल्यू 3 डाल देंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 2 कोमा 3 कोमा 27 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब x की वैल्यू 5 डाल देंगे तो 5 का क्यूब, यहाँ पे 5 डाल दिया, 5 का क्यूब कितना आएगा? 125 आएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से अब 7 डाल देंगे x की वैल्यू हम, तो 7 डाल दिया। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बन जाएंगे दोस्तों हमारा रोस्टर फॉर्म में, इस प्रकार से आ जाएगा हमारे ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आप आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। तो देखो, लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू 1 टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक सेट a है जिसमें 3 एलिमेंट हैं x y और z, ठीक है। इस प्रकार के ब्रैकेट लगा लेंगे। और एक सेट b है जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1, 2, इस प्रकार से। तो हमने नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं दोस्तों। देखो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे उनको लिखना नहीं है, केवल बताना है कि कितने होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है कि जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। मतलब a क्रॉस b में, a क्रॉस b में जितने भी सबसेट होंगे उतने ही नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं हमारे, ठीक है। पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होते हैं, ये फार्मूला हमारे पास है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो a में कितने एलिमेंट हैं? 3, b में कितने हैं? 2 हैं। तो n इनटू में a क्रॉस b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b 6 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि हम इन दोनों सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 6 आएंगे, ठीक है, 6। तो अब बताने नंबर ऑफ रिलेशन। देखो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी में। तो सबसेट का फार्मूला देखो, जो सबसेट्स का फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट। इसमें देखो कितने एलिमेंट है, इसमें 6 हैं, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 6 बार 2 क्रॉस 2 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा। इतने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के अंदर और उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे दोस्तों, ठीक है। हम ये याद रखेंगे, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट R be the relation on Z defined by R equal to a comma b such that a comma b belongs to Z. a minus b is an integer. Find the domain and range of R. देखो दोस्तों सबसे पहले Z है, Z का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। ऑन Z लिखा हुआ है, जो रिलेशन ऑन Z के ऊपर है, मतलब Z टू Z है, ठीक है। और ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 9। तो सबसे पहले Z का मतलब होता है इंटीजर, मतलब माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। और नंबर आएंगे सारे। तो ऑन जेड का मतलब ये है जो रिलेशन है वो जेड टू जेड है दोस्तों, ठीक है। और इंटीजर का मतलब है कि नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सारे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो जेड टू जेड है तो इसका मतलब हम बनाएंगे एरो डायग्राम। ये बना लिया, तो ये भी जेड है और ये भी जेड है। इसमें जैसे -4 ऊपर भी है, ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार n तक जाएंगे, ठीक है। -n से लेके जैसे -4, -3, 2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, n तक जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ये हमने 2 सेट ले लिए दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है
जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है वो है R इक्वल टू A कोमा B, मतलब A ये वाले एलिमेंट होंगे, B ये वाले होंगे, ठीक है। A कोमा B लिखा हुआ है यहाँ पे, A कोमा B बिलोंग्स टू कैपिटल Z और A माइनस B इज एन इंटीजर। ये इसकी डेफिनेशन है हमारे रिलेशन की, ठीक है। इस प्रकार से देखो दोस्तों, A को यहाँ से लेना है हमने, A माइनस B लिखा हुआ ना यहाँ पे, A हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। जैसे मान लो -4 ले लिया हमने, ठीक है, माइनस का साइन। अब B हम कुछ भी लें, जैसे 0 ले लिया, तो कितना आएगा दोस्तों, -4 आएगा। तो ये क्या है, इंटीजर है, तो ठीक है, इंटीजर है ना ये। अब देखो आगे, अब हमने 0 ले लिया, मान लो यहाँ से हमने 0 ले लिया A, और B की वैल्यू ले ली यहाँ से 1, तो -1 आया ये भी, ठीक है, ये भी क्या इंटीजर है। मान लो यहाँ से हमने 3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने ले लिया 4 या 2 ले लिया, ये क्या है, ये भी इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एरो डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसका एरो डायग्राम सारे एलिमेंटों का बनेगा, ठीक है। किसी के साथ भी रिलेशन बना दो, उसी के साथ बन जाएगा। आप 1 का किसी के साथ भी वैसे बना दो, 2 के साथ बना दो, ठीक है। 1 इसका -1 का 2 के साथ बना दिया, अब 1 का 3 के साथ बना दो, किसी का साथ बनाओ दोस्तों, 2 का -3 के साथ बना दो, तो सभी का रिलेशन फिट है इसमें, ठीक है। हर एक एलिमेंट से दोस्तों एरो निकलेंगे, ठीक है, मतलब हर एक एलिमेंट की इमेज बनेगी। ये वाली क्या होती है, इमेज होती है, और इसमें हर एक एलिमेंट की प्री इमेज जरूर बनेगी, क्योंकि दोस्तों जब हम इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो सारे मतलब बन जाएंगे, इसमें सारे एरो बन जाएंगे, सभी के साथ मैच हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका मतलब इसके डोमेन में क्या आएंगे, डोमेन वो होता है कि किस एलिमेंट की इमेज बन रही है, सभी एलिमेंटों की इमेज बन रही है। सभी में कौन थे, जेड थे, तो इसका मतलब जेड सारे इंटीजर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ रेंज में। रेंज में क्या होगा, रेंज की डेफिनेशन क्या होती है कि जितने भी दूसरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स की प्री इमेज बन रही है, देखो सभी की प्री इमेज बनेगी इसमें, ठीक है, सभी की बनेगी दोस्तों, सभी के साथ अटैच कर लेना इसको, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, सारे इंटीजर आ जाएंगे इसमें भी। यदि मान लो कोडोमेन पूछे तो कोडोमेन में इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें भी जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्तों हमारा ये आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। और इसी के साथ दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।